हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटल। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने पैलिंड्रोम भी देखे थे। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होते हैं ये आपको पता होगा। हम उनको बैकवर्ड पढ़ें या फिर फॉरवर्ड पढ़ें तो हमें क्या है, सेम लेटर देखने को मिलेंगे। जैसे हमने देखा था स्टेप्स ऑन नो पैड्स। आपको आप अगर इसको बैकवर्ड पढ़ोगे, ठीक है, बैकवर्ड पढ़ोगे तो यहाँ से भी आपको सेम मिलेंगे। बट हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें इग्नोर करना है पंक्चुएशन एंड स्पेस, जो भी होगा उसको इग्नोर करना है। हमने बस लेटर्स देखने हैं। ऐसे ही नेक्स्ट नमन, नितिन, मलयालम, रोटेटर, रडार और नेक्स्ट ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव। तो ये भी क्या है, पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप इनको खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देन हमने कुछ और पैलिंड्रोम देखे थे। मिस्टर आउल एट माई मेटल वॉर्म। ठीक है, तो इसको भी अगर हम बैकवर्ड पढ़े यहाँ पे तो मिस्टर आउल एट माई मेटल वॉर्म। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या है, स्पेस और फुल स्टॉप जो भी रहेगा इसको हमने इग्नोर करना है। यो बनाना बॉय, डू गीज, सी गुड, नेक्स्ट डेट सी हमारी, देन आई डिड नन। ये भी क्या है, इस तरीके से हमने दो और एग्जांपल देखे थे। अगर हम बात करें मॉम, डैड, तो इसमें भी आप क्या देखेंगे, इसको आप फॉरवर्ड पढ़ें या बैकवर्ड, दोनों आपको सेम देखने को मिलेगा। तो यही क्या कहलाते हैं, यही होते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, चलिए, उल्टा सुल्टा जैसे हम बोलते हैं ना कि उल्टा सुल्टा कहीं से भी पढ़िए तो सेम देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, चलिए, आपको होमवर्क भी गिवन था, आपको होमवर्क दिया गया था। आप लोगों को अगर याद होगा, होमवर्क क्या था आप लोगों के लिए, इसमें जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, क्वेश्चन था गिवन सेंटेंसेस में हमें वर्ब बतानी है और टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमें वर्ब बतानी है और आइडेंटिफाई करना है हमें कौन सा टेंस उस सेंटेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है, वर्ब हमने मार्क किया था और आपके लिए होमवर्क था, आपने इसमें टेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, कंटिन्यूअस में हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो कंटिन्यूअस में क्या होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हम अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आता है सब्जेक्ट। ठीक है, देन वर्ब आती है, और अगर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सा भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस का। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ, और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब की टाइप जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, ये हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, वहां पर सिंपल सा ये समझ लीजिए, देख लेते हैं एक बार फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट
वर्ब। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को नॉन फाइनाइट भी बोला जाता है। तो क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड रहता है, ठीक है। ऐसी वर्ब, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है फाइनाइट वर्ब का। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, जहां पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा समझ गए होंगे आप। अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट के या फिर नॉन फाइनाइट के। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, या ऐसे बोल सकते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग हॉकी, या ही इज रीडिंग बुक, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ आप देखेंगे सब्जेक्ट ही, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया फाइनाइट वर्ब का, ठीक है। ये हो गया फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें तो इसमें आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ही प्लेज, ठीक है, ही प्लेज, वह क्या करता है? खेलता है। तो यहाँ आप देखेंगे सेंटेंस तो है ये अपने आप में, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है ही प्लेज, बट हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या खेलता है। तो यहाँ आप देखेंगे सब्जेक्ट है और देन वर्ब है, ऑब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यही होते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए, फाइनाइट इनफाइनाइट आप नोट कर लीजिए। देन हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए, इसको नोट करिए आप, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब के टाइप हैं ये, और दोनों के एग्जाम्पल भी आप नोट करेंगे। इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स एग्जाम्पल के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड रहता है वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब, और जिसमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट, ठीक है। चलिए, इसको आगे फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर सब्जेक्ट, देन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको मैं V1 लिख रहा हूँ, ठीक है। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस S और ES, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें S या ES आएगा, और देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। S या ES कहाँ पर आता है? S और ES, ठीक है, S और ES ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड होता है। S या ES आता है जब हम सिंगुलर की बात करेंगे, ठीक है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा, एस और ईएस। और अगर प्लूरल होगा नाउन या सब्जेक्ट तो प्लूरल में एस या ईएस नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने स्ट्रक्चर देखा। अगर हम बात करें, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, रोहन प्ले, और साथ में क्या आएगा, एस या ईएस, तो प्लेज हॉकी। ठीक है, रोहन प्लेज हॉकी। तो रोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। अगर यहीं पर हम बात करें प्लूरल की, तो क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है, तो इसमें एस या ईएस नहीं आएगा, दे प्ले हॉकी। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे सिंपल प्रेजेंट को। इसको सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इनको आप लोगों ने नोट भी करते रहना है साथ में। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ये आप सभी को पता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आता है इज, एम और आर, देन वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस की, जहां पर बात करेंगे तो आईएनजी फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आप लोग साथ में नोट करते रहेंगे, आईएनजी फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप सभी को पता है इज कहां पर आता है, जहां पर हम बात करें ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स जितने भी हैं। ठीक है, देन आई के साथ एम आता है, ये आप सभी को पता है। आर आता है अगर हम बात करें यू, वी, दे और बाकी जितने भी प्लूरल हैं। ठीक है, इसको भी नोट करते चलेंगे। अब आपने सेंटेंसेस में बताना है। ठीक है, जो हमारे सेंटेंसेस गिवन है, अब आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है, इतना एक्सप्लेन आप लोगों को कर दिया है। तो आई होप आप लोग अब पता लगा पाएंगे कि ये सेंटेंसेस हमारे कौन से टेंस में है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर आस्किंग वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म कहाँ पर आती है, इज एम आर के साथ। तो हमने स्ट्रक्चर देखा, इज एम और आर कहाँ पर आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इज दिख रहा है और साथ में आईएनजी फॉर्म दिख रही है, तो ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, देन ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर आर आ रहा है, बट यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, आप अगर इसको देखें, आपने वर्ब की फॉर्म ही देखनी है। ठीक है, तो जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, सेकंड सेंटेंस है जो हमारा, वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है,
ये है सिंपल प्रेजेंट। और जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस आप सभी को पता है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई। आई के साथ एम आ गया और आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस है ये दोनों के हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द ट्रबल इज दैट नोबडी थिंक्स। यहां पर आप देख रहे होंगे थिंक्स, तो ये क्या है? वर्ब की फॉर्म थिंक, थिंक के साथ एस या ई एस आ रहा है, तो कब आता है? सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे गिवन सेंटेंसेस हैं ये क्या है? फर्स्ट और जो थर्ड सेंटेंस है हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से है, और सेकंड एंड फोर्थ सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। फर्स्ट है दैट मैन्स हैज गॉट सेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है दैट मैन हैज गॉट सेंस। नेक्स्ट, कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड। ठीक है, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। तो ये जो दो सेंटेंसेस आपने देखे, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब हैज गॉट denote an action that is relevant at the time of speaking. ठीक है, in the second sentence the verb has stopped denote an action that is recently completed. तो जो आप दोनों ने आपने जो दोनों सेंटेंसेस देखे, फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्या देखा? दैट मैन्स गॉट सेंस, यानी दैट मैन हैज गॉट सेंस। उसकी बात क्या है? उसकी बात में कोई सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। क्या आपको दिखता नहीं है कि बाहर क्या है? बारिश जो हो रही थी वो रुक गई है। हैज स्टॉप्ड क्या बता रहा है यहाँ पर? एन एक्शन दैट इज रिसेंटली कंप्लीटेड, यानी जो बारिश हो रही थी जस्ट अभी रुकी है, तो एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। और फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा क्या डिनोट कर रहा है? एन एक्शन दैट इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब वो बोल रहा था उस टाइम पे क्या है? रिलेवेंट था। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन हैज हैपेंड एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड हैज रिलेवेंस टू द प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी एक्शन पास्ट में हो रहा था, ठीक है, और अभी उसका क्या है? प्रेजेंट में भी रेलिवेंस है। तो जैसे हम ये सेंटेंस देखें, कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, तो इसका मतलब क्या है? बारिश पहले से हो रही थी, और पहले से हो रही थी इट मीन्स क्या होगा? पास्ट का, और पास्ट से अभी रुकी है। तो दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी उसका रेलिवेंस है। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका? अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज हैव आएगा, देन पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव। ठीक है, हैज हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे
पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है और साथ में आता है ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। हैज कहाँ पर आएगा? जितने भी सिंगुलर हैं सभी के साथ हैज आता है, और आई और प्लूरल, आई एंड जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हैव आता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखते हैं, सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो सी सब्जेक्ट है, हैज आया साथ में, और फिनिश्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव विजिटेड द म्यूजियम बिफोर। मैं म्यूजियम पहले भी जा चुका हूँ, यानी रिलेवेंस है उसका प्रेजेंट में भी और एक्शन पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आई के प्लेस में अगर ये हो, वी हैव विजिटेड द म्यूजियम बिफोर। ठीक है, या हो सकता है यू हैव विजिटेड द म्यूजियम, दे हैव विजिटेड। जहां भी प्लूरल आएगा, प्लूरल के साथ हैव आता है, सिंगुलर के साथ हैज आता है। ठीक है, और आई के साथ भी हैव आता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट गिवन विद ब्रैकेट्स। तो आपको जो एक्सट्रैक्ट गिवन है उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी, और साथ में हैज हैव आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डू लिटिल डैश लर्न। तो यहाँ पर डॉक्टर डू लिटिल सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके साथ हैज आएगा, और साथ में लर्न की लर्न की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, लर्न, लर्नड, लर्नड। तो स्पेलिंग क्या होती है? LEARNT। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर डूलिटिल लर्न टू कम्युनिकेट विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स। ही बेस्ट ट्रीट। तो ही सिंगुलर है, हैज और ट्रीट की थर्ड फॉर्म आएगी। काउंटलेस फार्म एनिमल्स एंड पेट्स विद केयर। द पैरेट पॉलिनेशिया। तो पॉलिनेशिया भी सिंगुलर है, तो हैज टीच का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हिम बर्ड लैंग्वेज एंड ही डैश राइट। तो यहाँ भी सिंगुलर है, ही डैश बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर। मैनी पीपल, अब हम देखेंगे यहाँ पर मैनी पीपल की बात हो रही है तो प्लूरल आएगा। तो प्लूरल के साथ क्या आता है? प्लूरल के साथ हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स ब्रिंग की थर्ड फॉर्म। ब्रिंग की फॉर्म क्या होती है? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, ब्रिंग मतलब कहीं पर जाकर लेकर आना। मैनी पीपल डैश देयर सिक एनिमल्स टू हिज डोर। बहुत से लोग क्या हैं, अपने एनिमल्स को उनके पास लेकर आते थे। ओवर द ईयर्स डू लिटिल डैश बिकम। यहाँ पर भी क्या होगा? डॉक्टर डू लिटिल सिंगुलर है, तो क्या आएगा? हैज बिकम की थर्ड फॉर्म। रिनाउंड वर्ल्ड वाइड फॉर हिज यूनिक एबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, बस यहाँ पर हमारा क्या है, एक सेंटेंस है जहाँ पर प्लूरल है, बाकी सभी में सिंगुलर है। इट मीन्स एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। इतना इजी अब आप लोगों के लिए कर दिया है, आपको वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल चार फॉर्म्स, वैसे जनरली थ्री फॉर्म्स की हम बात करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, देन पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, या फिर उसको बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, V2 और V3, और साथ में क्या है, ING फॉर्म भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ING फॉर्म क्या होती है? V1 में ING ऐड होता है। चलिए।
चलिए, स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, आंसर्स देखते हैं, आंसर डिस्कस करते हैं। सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डूलिटिल हैज लर्न। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो जाएगा। देन हैज लर्न टू कम्युनिकेट विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स ही हैज ट्रीटेड। तो सिंगुलर है, हैज के साथ ट्रीट की थर्ड फॉर्म, ट्रीटेड काउंटलेस फार्म एनिमल्स एंड पेट्स विद केयर। द पैरट पॉलिनेशिया हैज टॉट, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, टॉट, टीच आप सभी को पता है, पढ़ाना, सिखाना। द पैरट पॉलिनेशिया हैज टॉट हिम बर्ड लैंग्वेज एंड ही हैज रिटन, राइट, wrote or written. He has written books about his adventure. Many people have brought, ठीक है, तो अब यहाँ पर many people था plural, तो have brought their sick animals to his door. Over the years, Doolittle has become, became or become renowned worldwide for his unique abilities. ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, डॉक्टर डूलिटिल वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। आज हमने देखा यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बात की सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हमने देखा। देन हमने परफेक्ट टेंस भी देखा। तो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपने देखा, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज कहाँ पर आता है, सिंगुलर के साथ, देन प्लूरल के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, या फिर उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, आपने वर्ब की फॉर्म्स को लर्न करके आना है। कल हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, कुछ और डिस्कस करेंगे टेंस को थोड़ा डिटेल में, और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।